सो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफिशियल। तो आज है 23वां रोज़ा और टाइम हो रहा है सिर की नमाज़ मैंने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब कुछ ही रोज़े बाकी है, ईद आने वाली है। तो आज हम लोग जा रहे हैं ईद की शॉपिंग के लिए। जी है, सब लोग जाएंगे लाजपत नगर। जाना तो था हमें इफ्तार से पहले ही, लेकिन फिर लेट हो गया और फिर मन भी नहीं किया, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो अब हम लोग इफ्तार करते ही तुरंत निकलेंगे लाजपत नगर के लिए। तो बने रहिएगा इस व्लॉग में, आगे भी दिखाएंगे आपको सब कुछ, क्या सब हमने किया, क्या सब हमने लिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और ये है मेरा आउटफिट जो मैंने आज पहना हुआ है। ये मेरे पिछले साल बर्थडे पे नानी ने दिया था, तो आज ये मेरे को दिखा तो मैंने निकाल लिया और काफ़ी सुंदर दिख रहा है। चलिए देखते बाहर क्या हो रहा है। यहाँ पे बैठे बबलू चाचा, नमाज पढ़ ली। अब तो इनका पैर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ठीक है, अब तो उठा भी जा रहा है और एंकल सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं हो रही है। और माशाल्लाह नमाज भी अब खुद ही जाकर पढ़ रहे हैं जा नमाज पे, तो काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे खड़े पापा मम्मी, इनका चल रहा है डिस्कशन किसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पे। किस चीज़ पे? वो है पकौड़ियाँ और इफ्तार। नहीं, कल को बिरयानी और शाम का कल का चल रहा है आज का। ओहो, तो कल का डिस्कशन आज ही चल रहा है हमारे घर में, तो इससे पता चलता है हम लोग कितने ज़्यादा भुक्कड़ है। सो हेज द फाइनल लुक ऑफ आवर किचन। ये था हमारा किचन का काम जो हो रहा था, आज हुआ ये फाइनल। और ये हमारे कबर्ड बन रहे थे हमारे दूसरे वाले फ्लैट पे। यहाँ पे पूरा फैला हुआ था, जब मैंने उस दिन आप लोग को दिखाया था। यहाँ पे जो वो लकड़ी की अलमारी रखी हुई थी, तो इसलिए मेरा किचन में आने का मन नहीं करता था। लेकिन अब किचन बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप लोग, सेम ऐसे इस साइड भी है। ये तो थोड़े गंदे हो रहे हैं क्योंकि पुराने हैं, और ये नए हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। और ये हमारा आरओ जो इधर था पहले, अब इधर आ गया है, तो सब बहुत प्यारा लग रहा है। मम्मी की किचन हो गई बन के रेडी, और मम्मी कर रही है यहाँ पे इफ्तार की तैयारियाँ। ये बना रही है पकौड़ी। सडनली हमारे यहाँ पे फैसला हुआ है कि हम लोग आज इफ्तार करेंगे घर पे, वरना हम लोग जाने वाले थे बाहर। और मम्मी का ये टेढ़ा और इसको सीधा कर लो मम्मी। सो यहाँ पे आ गई मुस्कान। मुस्कान नमाज पढ़ ली? ठीक है। सो यहाँ पे मिला है मेरे को पार्सल एक अमेज़ॉन का। अभी मैं इसको खोल के देखती हूँ कि इसमें क्या है। पापा कर रहे मेरा बिल पे, और यहाँ पे बैठी हुई है अप्पी। नमाज पढ़ ली? असर के टाइम होते क्या हो जाता है शक्ल पे, इतना रोज़ा क्यों लगने लगता है? भूख लगती है क्या? बहुत ज़्यादा लग रहे हैं रोज़े। क्या बात कर रही है? लास्ट में सच में अच्छा। अच्छा। और यहाँ पे दोनों सो रही है। आज तक इसके स्कूल का फर्स्ट डे, तो बेचारी बहुत ज़्यादा थक जाती है, सुबह ही उठती है। तो मुझे रोज़ा बहुत लगता है। तो चला मैं काम दे दूँ दो तीन। क्या काम करूँ नहीं पता। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसको रोज़ा लगता है फ्री रहने से तो काम मैं दे देती हूँ। चले मेरे काम कुछ है नहीं। हाँ नहीं है, मेरी अलमारी सेट कर दे। बना रही पकौड़ी तो वही बना अलमारी सेट कर दे। मैं नहीं कर रही। काम चाहिए था, मैं काम दे रही हूँ। ऐसा वाला काम नहीं, खाना बनाने वाला। खाना बनाने का ही है। फ्रेंड्स, मेरे 10 पार्सल जो है वो रखे हैं उस वाले रूम में, और आज एक और मिला है। अभी वो वाले मैंने खोले नहीं है जो 10 आए थे, खोलूँगी इंशाल्लाह आज इसी ब्लॉग में। और ये है मेरा न्यू, इसको तो मैं अभी खोलती हूँ, नाइफ लेकर आई। सो चलो इसको अनबॉक्सिंग करके देखती हूँ कि इसके अंदर है क्या। तो ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, पता नहीं क्या होगा। सिर्फ मैं ही ऑर्डर नहीं करती, मेरे अमेज़ॉन से नोनू भी ऑर्डर करती है, तो मैं हो जाती हूँ कंफ्यूज कि ये मेरा है या उसका है। ये है एक्वा सर्फ क्लियर सन स्टिक जो नोनू ने मंगाई है। ये है सन स्क्रीन की स्टिक जो अब चल रही है। इसको इस तरह से निकाल के अपने फेस पे और अपने नेक पे अप्लाई करने के बाद आप सन में जा सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा यूनिक है, इसलिए यूनिक चीज़ें मंगाती रहती है। मैं ये जब उठेगी तो इसको दे दूँगी। और देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, यूज़ करके देखेंगे, अच्छा हुआ तो आपको बताऊँगी लेना है कि नहीं लेना है। इसमें SPF है 60% और वाटर रेसिस्टेंसी भी है, तो अच्छा तो होगा ही। तो मैं बना रही हूँ अपना कॉम्बिनेशन जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, मेरे को ये पसंद है तो मैं ऐसे ही खाती हूँ। तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप लोग ट्राई करके देखना ज़रूर। तो बस अब होने वाला था इफ्तार का टाइम। यहाँ पे लग गया था दस्तरखान। ये सारी चीज़ें जो घर में बनी थी, स्माइलीज़ वगैरह, पकौड़ियाँ, पॉकेट्स, सबके लिए रूह अफ़ज़ा और मेरे लिए टैंग। यहाँ बैठी मम्मी, सब लोग बैठ गए दस्तरखान पे। इधर बैठी है मुस्कान, यहाँ पे बैठे हैं बबलू चाचा, और अप्पी भी आई नहीं। और ये रही मैं तो लगती ही प्यारी हूँ, अपने मुँह से अपनी तारीफ़। तो यहाँ पे पापा दे रहे थे मेरे को ईद के शॉपिंग के लिए पैसे, तो मैंने उनसे और ज़्यादा खींच लिए। पापा ने दे दिए मुझे ईद के कपड़े लाने के लिए पैसे, और अभी और भी लूँगी। कुछ काम है अभी, और भी चाहिए बाद में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लाजपत नगर, निकलेंगे थोड़ी देर में बस। मम्मी धो रही है बर्तन। तो हो गए हम लोग रेडी जाने के लिए। ये मम्मी है पीछे, अप्पी खड़ी है, मुस्कान और नोनू बाहर निकल गई। तो चलिए चलते हैं।
हम लोग जा रहे हैं लाजपत नगर निकल के, लेकिन अप्पी और मम्मी बहुत दूर हैं और वो और पहुंच गए थे हम लोग लाजपत नगर। ये मार्केट मेरे को दिल से बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हमेशा यहीं पर ही शॉपिंग के लिए आती हूँ और यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है जो भी हमको चाहिए होता है। तो ये है एंट्रेंस लाजपत नगर का और हम लोग आ गए लाजपत नगर में शॉपिंग के लिए। तो चलो चल के देखते हैं प्यारे प्यारे से सूट्स। और ये क्यूट से भैया हमेशा खड़े रहते हैं अरोड़ा क्रिएशन के बाहर हमारी स्वीट से वेलकम के लिए। बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो अभी हम लोग आ गए अरोड़ा क्रिएशन पे। यहाँ से लेंगे हम नोनू के कपड़े क्योंकि ये यहीं के कपड़े पहनती है और ये सब भैया इसको बहुत अच्छी ड्रेस दिलाते हैं, सॉरी देते हैं। और यहाँ पे चल रहा है सबसे मुश्किल काम, यानी कि नोनू के लिए ड्रेस सेलेक्ट करना, जो कि उसको कभी जल्दी से पसंद नहीं आता। तो नोनू की शॉपिंग हो गई यहाँ से कंप्लीट, उसने ले लिया और एक आध ड्रेस में तो इसका गुजारा भी नहीं होता। और यहाँ पर कर रही है मुस्कान अपने लिए कपड़े पसंद और उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा। क्यों? तो हम लोग आ गए थे दूसरे शोरूम पे और यहाँ पे फाइनली मिल गई थी मुस्कान के लिए ड्रेस। तो जिंदगी में पहली बार शॉपिंग करने आई थी अप्पी, मतलब शॉपिंग करने पहले भी आई है, पहली बार ऐसा हुआ है जो इसको पसंद आए हैं कपड़े आते ही, वरना ये पूरी मार्केट में घुमा देती है बेवकूफ़ों की तरह। हम पसंद कर लेते हैं और इसके साथ घूमते हैं। लाजपत नगर में मुझे पसंद शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और कहीं पर दिखे मिरर और मैं पीछे रह जाऊँ, इम्पॉसिबल। मेरे को अपने आप को निहारना बहुत पसंद है। तो अप्पी की, मुस्कान की और नोनू की हो गई थी शॉपिंग। अब हम लोग बढ़ रहे थे आगे, यानी कि मेरी शॉपिंग के लिए। अब बची मैं, तो चलिए अब मैं लेती हूँ अपने कपड़े। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है इसके कपड़ों की। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सब्यासाची। जाना था बीबा, लेकिन बीबा जो है वो इस टाइम बंद है। तो सब्यासाची से देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले साल भी वहीं से लिया था। तो हम लोग आ गए थे किन्स। यहाँ से लेंगे फुटवेयर मेरी और नोनू के लिए। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, देखते रहे। उसके बाद फाइनली मैं बहुत जल्दी सब चीज़ पसंद कर लेती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेती। तो मेरे को आ गई थी पसंद। भैया लेने गए थे मेरा साइज़। तो इतने में हमें बिल कराती, मेरे को दिख गया था यहाँ पे मिरर। तो अभी और मैं यहाँ पे पोज देने लगे थे। और यहाँ के कलेक्शन A1 होते हैं। अपना जो है आउटफिट तो ले लिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, अभी तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो अभी मेरे पास है भी नहीं। वो है फिटिंग के लिए गया हुआ है, लेकिन बहुत सुंदर है, बस थोड़ा कॉस्टली है। तो हो गई है हम लोग की शॉपिंग और अब हम लोग जा रहे हैं घर पे वापस। कुछ खा लेते हैं पहले, बहुत तेज़ लगी है भूख और शॉपिंग अच्छी खासी बहुत ज़्यादा हो गई है। थोड़ा थोड़ा सोच के आते हैं, लेकिन हो ज़्यादा जाती है। ईद की शॉपिंग है तो इसलिए। तो चलिए चलते, पहले कुछ खाते हैं फिर चलेंगे घर पे। तो यहाँ पे पी रहे हम लोग सोडा वाटर, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बंद हो गया, पूरी मार्केट बंद हो गई है। तो मम्मी ने बोला कुछ तो पिए एटलीस्ट, तो हम लोग सोडा वाटर पी रहे हैं। और यहाँ पे खड़े हैं ये लोग एंड यू कैन सी पूरी मार्केट जो है वो इस टाइम पे बंद हो गई है। हम लोग बहुत लेट आए थे और हो जाता है इफ्तार के बाद निकलते निकलते लेट हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारी ज़्यादातर शॉपिंग हो चुकी है। मतलब सबकी सब कुछ हो गई है, बस मेरा रह रहा है क्योंकि मेरे जो है कपड़े वो फिटिंग होने, मैं उसके अकॉर्डिंग ही फिर सब सामान लूँगी परसों। तो वो आ रही है अप्पी, और अप्पी को पता नहीं क्यों ऑटो से ही जाना पसंद है। ऐसा क्यों कि ऑटो से ही जाना है? अच्छा खासा कैब कर लेते, सब साथ में चलते। मुझे ऑटो अच्छा लगता है, कैब मुझे पसंद नहीं है। क्यों? बस मुझे अच्छा होता है फ्रेंड्स, होता है, कैब नहीं पसंद। मैं ऑटो में जाऊँ। तो आ गए वापस घर पे, बहुत ज़्यादा थक गए क्योंकि जब मार्केटिंग करते थक ही जाते हैं। और क्या क्या लेकर आए वो अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे। अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, बिना कुछ खाए घर से निकल लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है मुस्कान के ईद के कपड़े जो उसके खुद की पसंद के हैं और बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। तो अभी वो दिखाएगी आपको आराम से। मुस्कान पसंद आई कि नहीं? बहुत
प्यारे लग रहे हैं ना, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। इसके इयररिंग्स, ये है मुस्कान के इयररिंग्स जो उसकी ड्रेस पर मैच हो रहे हैं। एक उसने ये लिए थे और ये है दुपट्टा उसकी ड्रेस के साथ का, कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। और ये है सैंडल मुस्कान के, मुस्कान ये भी पसंद आए, ये उसी की पसंद की, पूरी शॉपिंग हमने उसको उसी की पसंद की कराई है। पहनो। बहुत प्यारा लग रहा है मुस्कान का पैर, और चप्पल भी बहुत प्यारी लग रही है। और ये है मुस्कान के नेल्स जो उसने अपने लिए नेल्स लिए हैं, और एक पेयर उसने लिया था DIY से, मिस्टर DIY जब हम लोग गए थे, तो ये है। तो ये लो हो गई इसकी शॉपिंग कंप्लीट। अभी कुछ कुछ शॉपिंग बाकी है जो कल अप्पी कराएगी इसको जाकर। और फ्रेंड्स मिलिए मेरी अप्पी से, यह है ज़ेबा अप्पी और उनके भाई काशिफ मामा यानी कि मेरे पापा की खाला की बेटी। हाँ, तो ये आई थी आज हमारे घर पे हमसे मिलने के लिए, और अच्छा लगता है जब सब लोग आते हैं। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, ये अप्पी बैठी है उनके पास में, इन लोग की चल रही थी बातें, और इन लोग की बातें कभी ख़त्म होती ही नहीं है। मैंने सोचा कैप्चर कर लेती हूँ, आप लोग को भी दिखा दूँगी। ये उनका बेटा है मास। और पापा कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के सहरी। सहरी में आज फिर से मेरी फेवरेट सब्जी बनी है, ये है अरबी, और पापा रोटी सहरी कर रहे हैं। मुस्कान बना रही है आज रोटी, आज मम्मी है फ्री क्योंकि उनके पैर में थोड़ा तकलीफ हो गई थी लाजपत नगर में घूमते घूमते, तो आज मुस्कान रोटी बना रही है। यहाँ पे बनी हुई है सब्जी जो आज मम्मी ने मेरी स्पेशल मेरी और अप्पी की डिमांड पे बनाई है। हम लोग को ये सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये है हमारे घर के प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस का है लेकिन हमारा। तो अप्पी ने कोट सेट पहना हुआ है, बहुत प्यारी लग रही है, चेहरे पे नूर तो बरस ही रहा है, रोजे जो सारे जा रहे हैं। ये मम्मी का पैर देखिए कितनी स्वेलिंग अब भी हो रही है। ये एंकल सपोर्ट है जो मुझे मामा ने उनको दिया है, ये पहन के वो रखती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब जल्दी ठीक भी हो जाएगा। गोरे गोरे पैर निकले अंदर से। तो मम्मी ने मेरे को बहुत सुंदर ड्रेस दिलाई है, अच्छा लगा ड्रेस को सुन के, इतनी पसंद करी उन्होंने अपनी मर्जी से, और जब उनको पसंद आ गई थी तो फिर मना करने का मन नहीं किया ड्रेस के लिए। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, उसको एक्साइटेड हूँ मैं पहनने के लिए उस ड्रेस को, और आप लोग को दिखाने के लिए भी। और यहाँ पे नोनू सो गई है, वो बेचारी सुबह ही उठ जाती है स्कूल के लिए, तो आज वो सो गई। आज उसका था फर्स्ट डे स्कूल में, तो आज बिल्कुल मन नहीं है। तो कल मैं अपने पार्सल जो मैंने आपको बताया था वो मैं कल के व्लॉग में करूँगी अनबॉक्सिंग। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है उनको लेके बैठने का, मेरा सिर्फ सोने का मन कर रहा है। और मैं अभी भी सो के उठी हूँ। तो बस फ्रेंड्स लाजपत नगर से आ गए थे, आने के बाद इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं सुबह में उठने के बाद। इफ्तार के प्रिपरेशन सारी चलती रहती है, उसके बाद तुरंत निकले हम मार्केट के लिए। मार्केटिंग करने में तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। मेरे को आ रही थी नींद तो मैं सो गई थी। उसके बाद अभी रिलेटिव आए थे तो वो भी अभी अभी गए, मिलने के लिए आए थे हमसे। शॉपिंग जो है हमारी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। नोनू के सारे आउटफिट्स आ चुके हैं, उसके 1 2 3 4 5 6 जोड़ी उसके आउटफिट्स हैं, मतलब 5 हमारी साइड से, एक नानी की यहाँ से आया उसका, वो हम ही लोग ने दिलाया, उन्होंने पैसे दे दिए थे। और मेरे 2 आउटफिट है, एक ईद का है मेन और एक और है, क्योंकि मेरे ऑनलाइन ऑलरेडी 2 आए हुए रखे हुए हैं। और मम्मी का था, अप्पी का और मुस्कान का, सबके फुटवेयर सब कुछ था, सब कुछ। तो वो सब मैं आपको अभी दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा अब लास्ट के डेज़ में ना बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है, इतना कि बता नहीं सकते, क्योंकि सब चीज़ें करनी पड़ती है। पैकिंग भी, क्या लेके जाना है, क्या छोड़ के जाना है, कहीं कुछ छूट ना जाए, क्योंकि फेस्टिवल है, फेस्टिवल पे ख़ास ध्यान रखना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने आपको दिखाया नहीं है, सब सामान आके अंदर रख दिया था, क्योंकि आने के बाद फिर सहरी की तैयारी करनी थी और मैं सो भी गई थी। मुस्कान का आउटफिट मैंने आपको दिखाया, मुस्कान की सिर्फ मैंने आपको दिखाया है। मेरा आउटफिट जो है वो अभी मेरे पास है भी नहीं, जब मैंने वहाँ से ख़रीदा तो वो फिटिंग होगा उसका, और जो भी उसमें होना था वो सब होगा, और वो मुझे पैक करके देंगे परसों। तो मैं परसों उसको उठाने के लिए फिर से एक बार लाजपत नगर जाऊँगी। तो आउटफिट मैं आपको सीधा ईद पे दिखाऊंगी अपना, क्योंकि अच्छा लगता है ना ईद पे जब वीडियो बनाओ, नई नई एकदम से ड्रेस दिखाओ अपनी, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी ईद वाले दिन। अप्पी का आउटफिट भी आप लोग देखेंगे ईद वाले व्लॉग में, और नोनू का आउटफिट भी आप लोग देखेंगे ईद वाले व्लॉग में। तो हमारे ईद के आउटफिट तो आपको तब दिखा देंगे। बाकी नोनू के जो है वो वही है, नॉर्मली वेस्टर्न ड्रेसेस हैं और जीन्स टॉप ये सब ही है। उसको भी वो भी रखा है, मैं दिखा दूंगी जब वो पहनेगी, तो मैं आपको बताती रहूँगी कि हम लोगों ने एक ये लिया था, एक ये लिया था, मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि अभी दिखाना ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था।
बिजी शेड्यूल था, तो इस वजह से सोचा कि अब क्या दिखाएं, जब पहनेंगे तब दिखाएंगे। मेरा कुछ सामान जो है वो भी बाकी है। मेरा आउटफिट ले लिया, लेकिन वो भी मेरे पास था नहीं, तो मैं ना ही इयररिंग ले पाई हूँ, ना ही बैंगल्स वैसे मैं इतना नहीं पहनती और मेरे आउटफिट में ज़रूरत भी नहीं है, तो बैंगल्स तो नहीं लूँगी क्योंकि मेरे हाथ में ऑलरेडी ब्रेसलेट रहता है, तो मुझे इतना ज़रूरत पड़ती नहीं है। और ये मेरी 2 बैंगल्स जिनको निकालना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए। और बाकी मेरा पर्स रह रहा है अभी। हाँ, मैंने अपनी सैंडल्स ले लिए हैं, वो मैंने आपको अभी मैं ब्लॉग में सेलेक्ट कर रही थी, तो वही वाले मेरे सैंडल्स थे। सैंडल मैंने ले ली क्योंकि उस दिन पता नहीं परसों टाइम मिले नहीं मिले, क्योंकि परसों भी काफ़ी ज़्यादा काम है मेरे को अपने पापा का जो है वो अपनी साइड से जो मैं उन्हें हर साल देती हूँ वो मैं दूंगी उन्हें कपड़े, तो मैं उनके लिए ऑर्डर दूंगी उनके कुर्ते पजामे का, और मेरे को जाना है रेड टैप उनके लिए एक और कपड़े लेने के लिए, तो वो भी मैं आपको परसों दिखाऊंगी। पापा के तो मैं आपको दिखा दूंगी जब लूंगी। मम्मी का कुछ सामान था वो बाकी है, तो वो मम्मी के लिए लेना है। मम्मी के लिए मुझे अपनी साइड से भी लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पापा ने उन्हें बनाया, लेकिन मेरा भी हक बनता है, मेरा भी फर्ज बनता है उनके लिए बनाना, क्योंकि कमाती हूँ मैं भी, तो जाहिर सी बात है अगर कमा रहे हो तो अपनी फैमिली के लिए करो, जितना हो सके उतना करो। माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा करो, क्योंकि माँ बाप के लिए करेंगे तो उनसे दुआ मिलेगी, और माँ बाप की दुआ ही है जो काम आती है। और अप्पी की शॉपिंग हो गई थी जाते ही, लाइफ में पहली बार डन। उसको कुछ पसंद आ गया तो उसने ले लिया था। अप्पी की ऑलमोस्ट सारी हो गई है, बस उसको बैंगल्स लेना है अपने आउटफिट के लिए, तो वो कल यहीं से ले लेगी बटला हाउस से। बाकी उसका आउटफिट भी हो गया, उसका फुटवेयर भी, उसके सब कुछ उसने सब कुछ ले लिया। बाकी जो छोटी मोटी शॉपिंग घर की है वो तो वो यहीं से कर रही है। उस दिन भी मैंने पिटारा आपको दिखाया था, लेकिन अभी और भी पिटारा है ना बाकी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी कल तो फ्री डे है हमारा, अकेला में कहीं नहीं जाना। परसों है अलविदा जुमा, उससे नेक्स्ट डे हमें जाना है अपने मॉल में, जाएंगे अपने सेल्फ पैम्परिंग के लिए जाना है, कुछ सामान वहाँ से भी लेना है घर के लिए। मिस्टर DIY जाना एक बार, और वो सब आपको ब्लॉग में देखने मिलेगा। मेरे आउटफिट के लिए मैं जाने वाली थी सब्यासाची, वो था बंद, पता नहीं क्यों क्लोज था आज, और मेरे पास टाइम था नहीं जो मैं कल जाके सेलेक्ट करती। रमज़ान में नहीं हो पाता, एक ही दिन शॉपिंग का हो पाता है, जो रखते हैं हम लोग हर साल ही रखते हैं। उसके बाद मैं बीबा जाने वाली थी, वहाँ पे ही मैं नहीं गई क्योंकि वो भी क्लोज था, और मीना बाजार जाने वाली थी, वो भी बंद था। लेकिन उसके बाद मैं फाइनली ब्यूटी अपीयरल गई, और ब्यूटी अपीयरल से मैंने अपनी ड्रेस जो है वो सिलेक्ट की। और मेरी इस ड्रेस में ये जो पीछे खड़ी है इसने मुझे फंसवा दिया, इसने और मम्मी ने मुझे फंसवा दिया। मैंने पिछले साल ड्रेस ली थी, तो मैं इस साल सोच के गई थी कि मैं ज्यादा महंगी नहीं लूंगी अपने लिए, लेकिन इन लोगों ने क्यों नहीं, मेरे होठ फट रहे हैं सुंबल बहुत। फंसवाने वाली क्या, वो लिप गार्ड लगा रही है अपने, फंसवाने तो वाली बात नहीं। हाँ सही लिया। नहीं सही, वो तो अच्छा लिया, आउटफिट बहुत प्यारा है मेरा। एक बात सुन मेरी, तो सबके लिए इतना करती है, तो अगर अपने ऊपर खर्च कर लेगी तो कौन सी बड़ी बात। वो तो मैं अपने ऊपर भी खर्च करती हूँ, लेकिन मेरा फिर दिल दुखता है, पता है ज्यादा पैसे जब जाते हैं ना बहुत, मेरे को ऐसा होता है कि मैं दूसरे के लिए कर रही हूँ तो फिर कोई बात नहीं मैं कर देती हूँ, लेकिन अपने ऊपर जब बात आती है ना, मैंने कहा क्यों ही लेना, मैं दूसरों के लिए कर देती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने लिए भी करना मुझे पसंद है, ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करती, मैं अपने लिए बहुत कुछ करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह पाक ने इस काबिल बना रखा है, तो मैं सबके लिए के साथ साथ अपने लिए भी करती हूँ। लेकिन इतनी महंगी ड्रेस की एक्सपेक्टेशन मैं लगाती नहीं अपने आप से, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी हो गई। इतनी भी महंगी नहीं है, 17,000 की तो है, तू कमा रही है तो तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। 17,000 भी बहुत बड़ी चीज होते हैं आजकल। 17,000 वो, और भी लोग हैं दुनिया में, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ईद छोड़ो रमजान में भी कपड़े मतलब खाने के उन सब के वो होते हैं, तो उन लोग को सोचते हुए थोड़ा दिल दुखता है। हाँ, बाकी और कोई बात नहीं है, लेकिन साथ साथ एक खुशी भी होती है जब आप 30 रोजे रखते हैं, 30 हो या 29 हो, उसके बाद जब ईद मनाते हैं ना तो ज्यादा ही खुशी होती है, क्योंकि फिर एक अच्छा बकरीद होती है। बकरीद तो उस लेवल की खुशी नहीं होती जितनी ईद पे होती है। कौन है? बबलू चाचा। उस लेवल की खुशी नहीं होती इतनी ईद पे होती है, क्योंकि ईद पर आप लोग रोजे रखते हो, पूरे महीने इंतजार करने के बाद फिर आप ईद मनाते हो, तो वो जो खुशी होती है वो बहुत बहुत अच्छी खुशी होती है। और अप्पी बैठी हीरोइन बन के, ये देखो क्या पहन के बैठी हुई है, कोट सेट पहन के बैठी अप्पी। तो बस ये था आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर, इसलिए मैंने पहन लिया। हाँ, ऐसे 2 मैंने मंगाए थे, एक मेरा है और एक इसका है। ये बहुत कम पहनती है, पता नहीं क्यों ये पहनती नहीं है। मैं तो बोलती हूँ इससे पहना करो भाई, जब मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं तो तेरे ऊपर क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है। घर में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहना कर। और मैं तो चाहती हूँ कि जो भी होता है फैशनेबल कपड़े सबसे पहले ये पहने, और मैं पहनाती भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। आज की ड्रेस भी इसकी बहुत प्यारी, जो ईद पे मैं इसके लिए दिला के लेकर आई हूँ, इसने अपने लिए पसंद की है, पापा ने इसको दिलाई है वो ईद की ड्रेस, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी है। वो आपको दिखेगी ईद व्लॉग में, हमारे कपड़े आपको दिखेंगे ईद वाले व्लॉग में। तो बस ये था आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी जाकर फॉलो कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।